हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चतुश्रेणी की इस क्लास नंबर 11 में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। लगे रहिए इसी प्रकार तैयारी के साथ में, एक दिन सिलेक्शन जरूर लेंगे। और हमारी भी आजकल क्लास डेली आ रही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लास के साथ में आप जुड़ रहे हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है साथियों विशाल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज को। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। चतुश्रेणी जो कला एवं संस्कृति में जो अपने लोक देवता है उनके प्रश्न कर रहे थे हम। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है कला एवं संस्कृति के लोक देवता की। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कौन से लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है। कौन से लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन को छोड़ के वो मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? क्या पाबू जी होगा, तेजा जी होगा, कबीर जी होगा या फिर गोगा जी होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपका तेजा जी हो जाएगा। बहुत सी गाइडों में इसका आंसर आपको गोगा जी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर आपका तेजा जी होगा। आप लिख के ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ है? क्या अजमेर में हुआ है, नागौर में हुआ है, कोटा में हुआ है, बीकानेर में हुआ है? चलिए एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। नागौर में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से स्थान पर इसका जन्म हुआ है, तो कौन से स्थान पर तेजा जी का जन्म हुआ है साथियों? तो खरनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? क्या जवाड़िया हैं, चेतक हैं, तेजल हैं या फिर केसर कालनी है? जल्दी से बताओ साथियों। चलिए मैं इसके आंसर की बात करूं तो जवाड़िया गोगा जी के घोड़े का नाम है। अब बहुत से लोग तो बोलेंगे कि सर गोगा जी के घोड़े का नाम तो नीली घोड़ी है। क्या है? नीली घोड़ी। नीला घोड़ा तेजा जी का मतलब गोगा जी का घोड़ा है, लेकिन इसका दूसरा नाम आपको जवाड़िया है। अगर ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आपको बताना है कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है साथियों। तो गोगा जी का घोड़े का नाम हो जाएगा आपका जवाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है? चलिए हम बात करते हैं लोक देवता हड़बू जी के मुख्य मंदिर के बारे में। क्या साबला होगा, सामलिया होगा, कोल्लू होगा या फिर बेंगटी होगा? चलिए इसके जवाब की हम बात करें तो बेंगटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं इसके जिले की तो कौन से जिले में स्थित है साथियों? तो बेंगटी आपका फलोदी जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है फलोदी जिले के बेंगटी गांव में जो प्रसिद्ध लोक देवता हड़बू जी हैं उनका मेला लगता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन है साथियों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। क्या सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है और इसका आपको बोनस अंक मिला था। इसका आपको बोनस अंक मिला था क्योंकि महाराणा प्रताप और उदय सिंह ही दिया है, मात्र ना फर्स्ट दिया ना सेकंड दिया। मैं आपको बता दूं कि कल्लाजी राठौड़ हैं वो महाराणा प्रताप के समकालीन भी है और उदय सिंह के समकालीन भी हैं, इसलिए इसका बोनस अंक आपको मिला था। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसके समकालीन है, तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कल्लाजी की तो जो 1576 का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसमें क्या हो गए थे? ये शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है वह लोक देवता कौन से हैं? तो कौन से साथियों वो लोक देवता? क्या तेजा जी होंगे, पापू जी होंगे, मल्लीनाथ जी होंगे या फिर मेहा जी होंगे? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी लूणी नदी के किनारे किसका मंदिर है साथियों? मल्लीनाथ जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लूणी नदी पर भी कौन से जिले में कौन से स्थान पर इसका मंदिर है, तो लूणी जिले में तिलवाड़ा का नाम तो आपने सुना होगा साथियों। तिलवाड़ा का नाम तो सुना होगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपका बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है ना, वहाँ पर आपका मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं तिलवाड़ा पशु मेले की। हमारा ये रहा क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेले की हम बात करते हैं कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? क्या पाबू जी होगा, तेजा जी होगा, रामदेव जी होगा, मल्लीनाथ जी होगा? चलिए बात करते हैं सेकंड ग्रेड एलडीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन चतुश्रेणी में लिख के ले लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? मल्लीनाथ जी। यानी कि तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की
स्मृति में आयोजित होता है। और मैंने अभी बताया तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है साथियों, तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे साथियों। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा साथियों, क्या होगा, क्या मल्लीनाथ जी होगा, जो बिग्गा जी होगा, ये गलत हो गया साथियों, वीर फत्ता जी होगा, या फिर वीर, यहाँ पर आप लिख लो कल्ला जी। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कल्ला जी लिखोगे या वीर कल्ला जी होगा। 4 ऑप्शन है साथियों, ये ऑप्शन लिखने में गलती हो गई थी। चौथा ऑप्शन आपका है वीर कल्ला जी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीर कल्ला जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हल्दी घाटी के युद्ध में मारा गया था, वे जो शहीद हो गया था कल्ला जी, इसे हम क्या कहते हैं साथियों, 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, और रामदेव जी को भी जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मैना दे है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देवनारायण जी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, चतुश्रेणी में लिख के ले लो, यही प्रश्न आएंगे, मैंने अभी जो आपको 2 क्लासों में करवाए। चलिए लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र तीर्थ स्थली बांसी दुगारी हमारे गाँव के पास में है भाई। बांसी दुगारी हमारे गाँव के पास में है, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन से जिले में है साथियों, ये बूंदी जिले में है, और मैं अकोटा जिले का हूँ, ठीक है। बूंदी जिले में स्थित है बांसी दुगारी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से प्रसिद्ध है, सांपों से संबंधित है, कौन सा लोक देवता है जो सांपों से संबंधित है। सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या रामदेव जी होगा, पाबू जी होगा, मल्लीनाथ जी होगा, या फिर गोगा जी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोगा जी हो जाएगा। अगर तेजा जी दे तो तेजा जी भी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तेजा जी और गोगा जी को कभी एक साथ नहीं देगा वो, क्योंकि दोनों ही अपने सांपों के देवता हैं। चलिए अगली हम बात करें, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है साथियों, क्या मैना दे हैं, नेतल दे हैं, फूलम दे हैं, या फिर पेमल दे हैं, जल्दी से बताओ। क्या तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेमल दे। इनके ऊपर एक गीत भी आता है बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है। चलिए पेमल दे इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है साथियों। मैंने अभी आपको बताया कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों, पर्वतसर में हुआ था। और पर्वतसर कौन से जिले में पड़ता है, आपके नागौर जिले में पड़ता है। तो पर्वतसर नागौर में अपने तेजा जी का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर तेजा जी का जो स्मृति में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, ठीक है। ये थे अपने आज के प्रश्न। कैसी लगी आपको क्लास, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपके लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ जाने की। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में।